अभी सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ब्रेकआउट के बाद क्या होता है। कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है एंड एक पुल बैक आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है। I can help you out. I can help you out. I can help you out. ऑलराइट, सो होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट एंड आप लोगों का लास्ट वीक भी बहुत ही अच्छा रहा होगा। लास्ट 2 डेज में थर्सडे एंड फ्राइडे को बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड भी हमें कैप्चर करने के लिए मिला था। अगर आपने ऑन अ हायर टाइम फ्रेम भी एनालिसिस किया होगा या तो फिर मैंने एक लास्ट वीक का वीडियो भी अपलोड किया था, लास्ट टू लास्ट वीक का। बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे जोन्स प्रोवाइड किए थे, एग्जैक्टली ब्रेकआउट दिया, प्रॉपर रीटेस्ट किया एंड कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम आपको ये रैली भी कैप्चर करने के लिए मिला होगा। कंटिन्यूअसली 3 डेज के लिए अप ट्रेंड में था। ओके, देन ये ब्रेकआउट मिला हमें, प्रॉपर यहाँ पे कंसोलिडेट किया एंड लास्ट 2 डेज में बहुत अच्छा फॉल हमें देखने के लिए मिला। नाउ यहाँ पे थोड़ा बहुत रुक रहा है, बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी ज़्यादा बेयरिश है, तो निफ्टी की भी बात करेंगे। बट फटाफट मैं ये सारे लेवल डिलीट करता हूँ, एक फ्रेश एनालिसिस करते हैं। बहुत ही ईजी एनालिसिस रहने वाला है ये, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा क्लियर। अगर आप लोगों ने ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम से भी एनालिसिस किया है तो एज यू कैन सी यहाँ पे देखो थोड़ा मैं ऑन अ हायर टाइम फ्रेम लेके जाता हूँ, क्योंकि थिंग्स बहुत ही ज़्यादा हमें क्लियर हो जाए एंड एक अच्छे से डायरेक्शन में हम ट्रेड कर पाए। ओके, नाउ आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा वीक से, मतलब कि 1 2 3 4 5 वीक से मार्केट वॉज इन अप ट्रेंड। यहाँ पे एक छोटा सा पॉज लिया है, एक अच्छा ऑल टाइम हाई बनाने के बाद उसने यहाँ पे डाउन साइड क्लोजिंग दिया है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये प्रॉपर एरिया बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टिव था। लास्ट टाइम भी यहाँ से ही एग्जैक्ट यहाँ से उसने रिजेक्शन लेके एक डाउन साइड मूवमेंट दिया था, यहाँ आया, एक्यूमुलेशन किया प्रॉपर 2 वीक के लिए एंड देन ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा रैली हुआ है। अभी सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ब्रेकआउट के बाद क्या होता है। कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है एंड एक पुल बैक आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो द थिंग इज, पुल बैक कहाँ तक देखने के लिए मिलना चाहिए, उसके लिए हमारा ये लेवल है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क कर लूँ तो दिस इज आवर लेवल विच इज 41,844। कि हाँ, मोस्ट प्रोबेबल केसेस में हमें हो सकता है कि यहाँ से एक फिर से बाइंग इनिशिएट हो एंड अपर साइड मूवमेंट मिल सकता है। ओके, बट बिफोर दैट हम एक थोड़े क्लियर लेवल मार्क कर लेंगे, जिससे हमें इंट्राडे टाइम फ्रेम में अच्छे से ट्रेड्स मिल पाए एंड हम अच्छे से प्रॉफिट बुकिंग कर पाए। ऑलराइट, ऑल्सो अगर मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आपको फ्री कॉल भी मिल जाया करेंगे, आप प्रीवियस कॉल्स जाके बैक टेस्ट कर सकते हो किससे आपका परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलता है। ऑलराइट, तो बॉटम सपोर्ट हमें एक्सट्रीम जहाँ पे सपोर्ट लग रहा है वो है ये 41,844 वाला लेवल। ओके, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं स्विच करता हूँ ना, आपको ऑलमोस्ट सेम लेवल देखने को मिला है। जस्ट लुक एट दिस, सेम लेवल है। ओके, तो कुछ ज़्यादा हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ, एक थोड़ा सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में भी अगर हम डिस्कस करेंगे, कहाँ से बार बार प्रीवियस वीक में उसने सपोर्ट लिया था, विच इज़ दिस एरिया एज यू कैन सी। दिस एरिया अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर भी करता हूँ ना तो लाइक दिस, है ना। यहाँ पे ऑलमोस्ट उसने 7 8 दिन तक, 7 8 ट्रेडिंग डेज तक उसने कंसोलिडेट किया, एक्यूमुलेट किया, सेम जोन को उसने रिटेस्ट किया एंड एक लास्ट मोमेंट पे 8 ऑफ दिसंबर पे उसने एक बहुत अच्छा रैली दिया। ओके, वहां से ऊपर गया, अभी सेम डिमांड एरिया पे आ रहा है। ओके, और एक हमारा यहाँ पे सपोर्ट क्या हो गया नाउ, दिस इज आवर एक्सट्रीम सपोर्ट। ओके, तो हमें दो सपोर्ट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम हो चुके हैं, विच इज दिस वन 42,745 एंड 41,844, जो कि ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट दूर है। हाँ, बट और लॉन्गर पीरियड अगर आप 2 3 वीक लेके चलोगे ना तो ये वाला भी आपका टारगेट हो सकता है कि 41,844 से जाके वापस अपसाइड एक ट्रेंड आपको मिल जाए। ओके, नाउ डायरेक्टली शिफ्ट कर देते हैं ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड ऑन अ सी हायर साइड भी अगर मैं मार्क करूंगा तो हायर साइड अपने पास एक ही लेवल है, विच इज दिस। तो ये हम ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्क कर लेंगे कि क्या हम टारगेट रख सकते हैं ऑन अपर साइड। अभी बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सी, अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है फ्लैट खुल के, एक बेरिश सेंटिमेंट डेफिनेटली रहने वाला है मार्केट, क्योंकि 2 दिन से एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ रहा है मार्केट में। बट आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिख रहा है, ये हमारा सोर्स है, दिस इज योर फर्स्ट बॉटम, दिस इज योर सेकंड बॉटम। नेकलाइन ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट लेगा एंड अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। दिस इज जस्ट द एक्सपेक्टेशन कि ऐसा हो सकता है, मार्केट में ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है, बट इसके बेस पे हमें नहीं जाना है। ओके, तो मैं ये सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ, थोड़े हम लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं ऑन डाउन साइड के लिए, ऑन अप साइड के लिए। इस जोन को मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि हमने यहाँ पे लेवल ऑलरेडी मार्क कर लिया। ओके, तो मैं इस जोन को यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ ताकि हमारा चार्ट और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एंड ऑन अ डाउन साइड मेरा डायरेक्ट एंट्री बनेगा यहाँ पे। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक लिया था, क्लोजिंग में भी यहाँ से एक पुल बैक लिया है, तो थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके यहाँ पे 43,090 वाला लेवल रहेगा। ऑन अपसाइड भी बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे क्लियर एंट्री पॉइंट दिख रहा है, विच इज दिस। क्योंकि सस्टेन करके ऊपर जाएगा तो दो चीज होगी। सी, सस्टेन करके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉटम तो बना ही दिया है, एक रेंज भी मिल जाएगा एंड अगर ब्रेकआउट देता है तो आपका एक रेंज ब्रेकआउट भी आ जाएगा। ओके,
तो 2 चीज़ बहुत ही अच्छे से हो सकती है क्योंकि एक रेंज में है अभी, पुल बैक लेके वापस उसने सेम जगह पे आके सस्टेन किया है। ऑलराइट, नाउ टारगेट कहाँ तक रख सकते हैं? टारगेट ऑन अपर साइड में बात करूँ ना, तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा समवेयर अराउंड यहाँ तक। ओके, इसको थोड़ा-सा हम अगर जस्ट अ सेकंड नीचे भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एक सेफर टारगेट रहेगा। प्रीवियसली भी यहाँ से उसने रिजेक्शन लिया था, तो दिस इज़ योर सेफर टारगेट एंड अपर साइड आपका डायरेक्ट यहाँ पे ऑल टाइम हाई हो जाएगा। तो 2 टारगेट ऊपर की साइड बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और दिस इज़ द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। ऑल्सो यहाँ पे अगर थोड़ी सेफ एंट्री और ज़्यादा लेनी है ना, तो आप इसके ऊपर जा सकते हो। सी, फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग होके फर्स्ट 15 मिनट पे बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बनाया, गैप फिलिंग करके उसने वापस डाउन साइड रैली दिया था। यहाँ पे बहुत ही बड़ा विक है, तो यहाँ से सेल ऑफ आया था। तो अगर एकदम सेफ एंट्री लेना है तो आप इसके ऊपर ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे सबके एसएल भी रहेंगे। अगर इसके ऊपर जाते हो तो आपका फटाफट फटाफट टारगेट आने के ज्यादा चांसेस, एक मोमेंटम आपको क्विक एक्सपेक्ट हो सकता है। ऑन अ डाउन साइड से हमने बहुत ही क्लियर लेवल ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए, दिस 40,745 एंड 41,844, बट 844 वाला बहुत ही दूर है, तो यहाँ पे इन बिटवीन हम एक टारगेट मार्क कर लेंगे विच इज दिस। ये बहुत ही अच्छा हमें टारगेट लग रहा है क्योंकि प्रीवियसली बहुत बार यहाँ पे टच करके मार्केट ऊपर गया है। जस्ट लुक एट दिस, अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया, ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं कर पाया, ये लेवल को टच किया और वापस ऊपर, अगेन नीचे आया, यहाँ पे सस्टेन किया, वापस ऊपर। ओके, अगेन यहाँ पे सस्टेन किया, अगेन ऊपर, सस्टेन किया, ऊपर, सस्टेन किया, ऊपर, टच किया, वापस ऊपर। तो बहुत ही अच्छा एक लेवल है। तो ये लेवल हमारा डाउन साइड बहुत अच्छा सपोर्ट बन सकता है। एंड ऑन अ डेली टाइम फ्रेम भी हमने एक लेवल तो मार्क कर ही लिया विच इज 40,745। तो दिस इज अ सिंपल एनालिसिस फॉर द बैंक निफ्टी। आपको अगर कॉल साइड जाना है, यू कैन गो आफ्टर 43,408 और 43,409 आपके डायरेक्ट टारगेट रहेंगे। 43,816 एंड 44,136 ऑन अ डाउन साइड यू कैन गो डायरेक्टली आफ्टर द ब्रेक ऑफ 43,090, आपके टारगेट रहेंगे 42,945 एंड 42,745। तो ये तो बहुत ईजी टारगेट है फॉर दी बैंक निफ्टी फॉर द अपकमिंग डेज। अगर वीकली टाइम फ्रेम में भी मैंने बात किया आपको, तो वीकली टाइम फ्रेम पे दो टारगेट, लंबे टारगेट जो हम मानेंगे तो डे हाई हो सकता है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है नहीं हाउसी, अगर समझो ये वीक में या तो अपकमिंग डेज में ऑन अ डेली टाइम फ्रेम भी हमें 42,745 के नीचे क्लोजिंग मिलता है ना, तो वी कैन टारगेट दिस एरिया। आप यहाँ पे ये एक एरिया ले लो 42,000 वाला एरिया, कि यहाँ से फिर से बाइंग इनिशिएट होगी डेफिनेटली। तो आपका टारगेट डायरेक्ट 42,000 तक का रहेगा। तो यहाँ पे भी आपको 700 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर करने के लिए मिलेंगे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो, एनी हाउ। ओके, तो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम पे भी मैंने बता दिया है, और ऑन अ 15 मिनट पे भी मैंने अच्छा खासा आपको लेवल्स बता दिए। चलो फटाफट हम निफ्टी पे यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। एंड निफ्टी में भी एनालिसिस देख सकते हैं फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, कि क्या हमारा एनालिसिस बोलता है फॉर द निफ्टी 50। निफ्टी में ज्यादा बेरिश है, अगर ऑन अ हायर टाइम फ्रेम दिखाऊं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्यों ज्यादा बेरिश है। सी, निफ्टी के पास भी अच्छा खासा रेंज है, ऑलमोस्ट 1 to 1.5% का, बट बैंक निफ्टी ट्रेड करना ज्यादा अच्छा रहेगा और डाउन साइड। निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो अगर आपको दिखेगा, तो सी एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट मिला था यही एरिया से। आप देखोगे तो एक बार रिजेक्शन लिया, अगेन रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, ये एरिया पे बहुत ज्यादा रिजेक्शन लिया, फाइनल टाइम में एक बहुत लंबे रैली के बाद सस्टेन किया थोड़ा बहुत पुल बैक लेके, एंड अगेन रैली। तो हमेशा एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक लेना चाहिए, ब्रेकआउट के बाद हमेशा एक पुल बैक लेना चाहिए। तो पुल बैक हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज दिस एरिया, बहुत ही क्लियर है। 17,800 वाला लेवल जो हो जाएगा, यहाँ तक का पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द निफ्टी 50 ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि उसने जिस हिसाब से क्लोजिंग दिया ना, सी ये पूरा ये वाली कैंडल बहुत ही, ये प्रीवियस दो बॉडी को कवर करके यहाँ पे डाउन साइड क्लोजिंग दिया, तो क्लोजिंग बहुत ही ज्यादा बेरिश है फॉर द निफ्टी 50। बट हाँ, हम हमारे इंट्राडे लेवल्स के हिसाब से वर्कआउट करेंगे डेफिनेटली। हमारे पास ऑन अ हायर टाइम फ्रेम लेवल्स तो है, वो हमें एक एडिशनल टारगेट के लिए हेल्पफुल होंगे। बट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम में एक बार जाके हम देख लेते हैं, एक अच्छे खासे सप्लाई एंड डिमांड जोन भी हमें मिल जाएंगे। सी, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ ना, तो राइट ईयर ये एक अच्छा खासा मुझे सपोर्ट यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ से बार बार वो पुल बैक ले रहा है। प्रीवियसली भी यहाँ पे बहुत ज्यादा सस्टेन किया, ब्रेकआउट किया, ये सेम एरिया है, यू कैन सी सेम एरिया, एक जोन ड्रॉ कर दूंगा तो सेम एरिया हो जाएगा। यहाँ से अगेन रिट्रेस लिया एंड अपसाइड मोमेंटम। ओके, तो ये एक अच्छा लेवल हमारे लिए बन सकता है फॉर द डाउन साइड। एंड अपर साइड तो हमारा डे हाई है, यहाँ पे एक स्विंग हाई हो गया, तो अपर साइड लेवल मार्क करने की जरूरत नहीं है। ऑन अ 15 मिनट डायरेक्टली शिफ्ट कर लेते हैं। एंड अभी हमें ढूंढना है एंट्री पॉइंट, से यहाँ पे ऑलरेडी क्लोजिंग नीचे मिली, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कोई एंट्री पॉइंट नहीं ले सकते। मैं थोड़ा प्रीवियस जाके देख लेता हूँ कि क्या एंट्री पॉइंट हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। ओके, तो अगर हम देखेंगे ना, तो हम कहीं ना कहीं इसके बिलो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छी क्लोजिंग मिली थी
एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, बट गैप अप ओपनिंग हुआ था, दैट्स द डिफरेंट थिंग। बट हाँ, क्लोजिंग बहुत अच्छी थी, रेंज का ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिया था। ओके, तो दिस कुड बी अ बेटर एंट्री पॉइंट विच इज 18,252 वाला लेवल। एंड ऑन अ डाउन साइड हम टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट हम इसको रख सकते हैं, एंड सेकंड टारगेट हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया। इसको मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ क्योंकि ऑन अ डेली टाइम तक तो विक्स है, तो ऑन अ 15 मिनट करूंगा तो ये वाला एक अच्छा टारगेट रहेगा विच इज 18,137 वाला लेवल, एंड सेकंड वन इज 18,200 वाला लेवल। ओके, तो ये दो टारगेट हमारे इंट्राडे के लिए रहेंगे। ऑन अ डाउन साइड अगर अप साइड जाना है फॉर द निफ्टी 50, यहाँ पे भी दो टाइप की एंट्री बनेगी, एक सेफर एंट्री बनेगी, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक एंट्री बता रहा हूँ विच इज दिस। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है विच इज 18,410, 409 ले लो या तो 410 ले लो, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे भी एक डबल बॉटम, एक बियर ट्रैप क्रिएट होगा, डबल बॉटम भी क्रिएट होगा, आपके डायरेक्ट टारगेट रह सकता है यहाँ तक के। हम मैं मार्क करूंगा इसको क्योंकि प्रीवियसली अगर आप देखोगे ना यहाँ से रिजेक्शन लिया, विक्स है, बट हाँ यू कैन मार्क दिस एज योर टारगेट विच इज 18,513। एक दो पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, 18,513। एंड अनदर टारगेट हम मार्क करेंगे तो विच इज दिस 18,606। ओके, ऑन अ डाउन साइड और एक अच्छी चीज दिखाऊं ना तो जस्ट लुक एट दिस। ये हमारा एक डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट था, एंड उसके डायरेक्टली नीचे यहाँ पे एक गैप है, एक बहुत अच्छा यहाँ पे गैप है कि ये जो गैप अप ओपनिंग हुआ था ऑन दी नवंबर 11th ऑफ नवंबर, वो अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं ऑन एनी हाउ, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम भी दे दिया या तो सपोज ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम भी दे दिया, 15 मिनट टाइम फ्रेम दिया तो थोड़ा यहाँ पे एक बीच में यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ट्रेड करना विच इज 18,074, क्योंकि इस डे का ओपन क्लोज हाई एंड लो ये सारे की सारी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो ओपन एंड हाई तो ऑलमोस्ट पास पास में ही है, तो मैं ओपन को ही कंसिडर कर रहा हूँ। एंड गैप फिलिंग वाला लेवल हमारे लिए क्लोज हो जाएगा, तो गैप फिलिंग हो जाएगा, तो ये दो टारगेट भी आपको मिल सकते हैं अगर 18,137 वाला लेवल ब्रीच होता है तो। कल के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये ऑन अ फर्दर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कभी भी होता है तो ये दो ऑन अ डाउन साइड एडिशनल टारगेट है आपके लिए। ओके, तो एनालिसिस इज वेरी सिंपल फॉर द निफ्टी 52। आपके अपसाइड के लिए दो टारगेट है, ऑन अ ब्रेकआउट ऑफ 18,409 यू कैन टारगेट 18,513 एंड 18,606। ऑन अ डाउन साइड अगर मैं बात करूंगा तो 18,252 के नीचे आपके छोटे छोटे चार टारगेट है विच इज 18,200, जो कि 50 पॉइंट का उतना भी छोटा नहीं हुआ, बट हाँ एक अच्छा टारगेट है। 18,137, 18,074 and 18,039, these are your four target for the Nifty 50। 18,000 तक वो रीच कर सकता है, 200 पॉइंट का रेंज है, अपने वीकली में भी देख लिया। एंड बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा रेंज है, निफ्टी ज्यादा बेरिश है तो डाउन साइड निफ्टी 50 में भी ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, टुडेज एनालिसिस। एंड मिलता है किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लो, एंड अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। कोर्स वगैरह के लिए अप्लाई करना है तो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विल सी यू इन दी अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।